हेलो फ्रेंड, चलिए आज के नए वीडियो में आप सभी स्वागत है। दोस्तों चलिए आज के नए वीडियो में लेकर आए दोस्तों कि देखिए आप सभी पता दोस्तों कि आरआरबी का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, जिसमें देखिए दोस्तों जो कि आरआरबी जो टेक्नीशियन में जो पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है दोस्तों वही पर्सन हम लेकर आए हैं दोस्तों इस वीडियो में लास्ट एंड तो बने रहिए दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। इस चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला पर्सन की ओर। तो देखिए पहला पर्सन देखिए निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? भारत। जो कि देखिए दोस्तों भारत में सबसे अधिक संख्या में क्या होता है भाषा बोला जाता है दोस्तों, जब सबसे अधिक भारत में। चलिए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो देखिए हमसे पूछा क्या दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब से हुआ था? तो देखिए इसका जो प्रसारण जो हुआ था दोस्तों 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। तो देखिए दोस्तों नई दिल्ली में हमसे पूछ रहे कि स्थित का संग्रहालय कहाँ पर है। तो देखिए आपका राष्ट्रीय संग्रहालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका? राष्ट्रीय संग्रहालय। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पे आपका? तो देखिए कोणार्क में स्थित। कहाँ पे? कोणार्क। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न रखते हैं हम लोग। कालेड्रा संबंधित है। तो देखिए कालेड्रा संबंधित क्या चीज़ से संबंधित दोस्तों? तो इसके इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। तो देखिए ये जो आपका संबंधित है दोस्तों ज्वालामुखी से, किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न रखते हैं। संविधान के अधीन निम्नलिखित में कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो कौन सा अधिकार जो दोस्तों इसके प्रति नहीं रहा है? तो देखिए आपका दिया ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया। शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, तो विधि के समय समानता का अधिकार। तो देखिए एक संपत्ति का अधिकार क्या हो दोस्तों आपका सबसे अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बनेगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो देखिए दोस्तों ये प्रत्यक्ष संबंध क्या है? प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो किससे गुजरना होता है? तो देखिए कांच से। किससे हो जाएगा दोस्तों? कांच से। और उसके बाद अगला प्रश्न देखिए हम लोग देखते हैं। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियाँ होती है? तो देखिए दोस्तों हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियाँ होती है। तो देखिए कितने मांसपेशियाँ होती है दोस्तों? 656। अच्छा चलिए अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो देखिए दोस्तों इसमें से हमसे पूछ रहा है कि किसकी ऊंचाई सबसे कम है दोस्तों? तो ट्रोस्फियर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बनेगा आपका? ट्रोस्फियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो कितनी अवधि के लिए होता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ये सब आज के जो टॉप 10 पर्सन दोस्तों एंड टॉप इम्पोर्टेंट पर्सन है, इस पर्सन को लास्ट एंड तक देखिए जाना, इसी तरह का पर्सन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए हमसे कौन सा पूछा? 2011 का पूछ रहा है जनगणना के अनुसार। तो किसका? सिक्किम का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का आय हमसे पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मेला और मेला का अधिकार, ये आपका क्या बनेगा? ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार का सिद्धांत का अंतर्निहित है? तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें आपका आर्थिक सिद्धांत भी हो जाएगा, सामाजिक सिद्धांत भी हो जाएगा, प्रशासनिक सिद्धांत भी हो जाएगा, सभी आपका भरा गया इसमें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो कि भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के लिए पीछे मुख्य उद्देश्य क्या बनेगा आपका? तो ये कल्याणकारी हो जाएगा दोस्तों इसका। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो यार किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा इसमें? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले के लिए टेनिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही जवाब हो जाएगा? टेनिन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए। ब्लेड बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो देखिए आपका सभी तरंग दैर्ध्य हो जाएगा दोस्तों।
क्या हो जाएगा, सभी तरंग दैर्घ्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे हिंदी का प्रयोग किया है। तो किसके लिए हिंदी का प्रयोग किया दोस्तों, रामानंद। आपका क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा रामानंद, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, स्वामी शाहजानंद शाहजानंद हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो क्या कब की गई दोस्तों, 1956 आपका सही जवाब हो जाएगा। कब क्या हो जाएगा, 1956। चलिए अगला प्रश्न अगर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद के चरमावधि का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर बनेगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग करके कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। तो किसने किया था दोस्तों, तो यह हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा। तो देखिए इसका जो आपका सही जवाब होगा, लॉर्ड मैकले द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकले द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो किसमें क्या राइट आंसर क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन ए क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न का बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या बनेगा, सीमेंट उद्योग। तो चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ था। तो देखिए इसका जो प्रारंभ जो किया गया दोस्तों, आपका देखिए 1948 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। तो देखिए उपनिषद में प्रतिपाद्य क्या होता है, ये सभी हो जाएगा आपका, भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, इसका सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो देखिए ये जो पाया जाता है परतदार चट्टान में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हम लोग, तो देखिए मोह असमता स्थित है, तो कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये आपका करास्ट मेंटल के बीच है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हम लोग, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ। तो देखिए कहाँ पर हुआ, दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ, जो कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया, आपको धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए किस चट्टान का आपका पाया जाएगा, तो ये जिसमें पाया जाएगा दोस्तों, आपका अवसादी चट्टान का, अवसादी चट्टान पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, विश्व में रेशम उत्पादन के अग्रणी राष्ट्र है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि रेशम के उत्पादन में सबसे ऊंचा स्थान पर कौन सा, तो चीन है दोस्तों। क्या हो जाएगा, चीन आपका सही जवाब हो जाएगा, चीन, ऑप्शन भी क्या हो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के ये सभी देशों से अधिक होती है। तो गन्ना आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, गन्ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए आपका हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या बनेगा, हीलियम आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर आपका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, हाइग्रोमीटर। चलिए जो कि ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रीम एस्पिरेटर में दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जाता है। तो देखिए किस कारण से इसको अलग किया जाता है, तो देखिए आपका अपकेंद्रीय बल आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ तक हो सके अपने जैसे ABC अपने इस प्रश्न को कहाँ तक सॉल्व कर खुद से प्रयास कीजिए पहले। तो देखिए बाजार की कीमत किससे दोस्तों, तो देखिए आपका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एवरेज कंपनी कौन सी है। तो स्पाइस जेट क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, स्पाइस जेट, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में
तो देखिए क्या बोला है, क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या बना दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। हमसे क्या पूछा दोस्तों, क्लाइव का बंगाल इसे कब बनाया गवर्नर, तो 1758 ईस्वी में बनाएगा। कब बनाएगा, 1758 ईस्वी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो कौन था दोस्तों, विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो देखिए द्वैध शासन का जो नीति समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। किसने किया था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो देखिए दोस्तों अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था किसने किया था, मराठों ने किया था। किसने किया था, मराठों ने। तो ये मराठों ने आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक मार्क किसके माने की गारंटी है। तो किसके माने की गारंटी है, तो गुणवत्ता की आपका ऑप्शन है क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कालाजार का रोग वाहक कौन है। तो देखिए दोस्तों कालाजार का रोग वाहक कौन हो जाएगा, सिकता मक्खी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखिए विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए यह जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका, ये जो आपका मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है, 17 जून। ऑप्शन बी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा। तो किसके अनुसार कार्रवाई करेगा दोस्तों, तो देखिए ये जो आपका दिया गया, यदि किसी राज्य के, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सौ निर्णय पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करती है। तो देखिए आपका बुध आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर, जो कि देखिए ये आपका 88 दिन में पूरा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। तो आपके एक राइट आंसर क्या बनेगा, सेलुलोज। क्या बनेगा, सेलुलोज। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंध है। तो किस राज्य से संबंध है, तो पंजाब आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, पंजाब। चलिए ऑप्शन है क्या होगा आपका राइट आंसर, पंजाब। जो कि इस देखिए नृत्य जो भांगड़ा, क्या नृत्य क्या चलता है, भांगड़ा। पंजाब का क्या हो जाएगा, पंजाब का जो कि नृत्य हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा का भांगड़ा हो जाएगा, और देखिए राजस्थान का धूमर हो जाएगा। इस तरह के यदि नृत्य वाला सवाल जो दोस्तों है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का लास्ट एड देखिए तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और उसको आपको देख कर ही जाना दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सदस्य राशि है। तो देखिए इसमें से कौन सा सदस्य राशि है, तो आपका वेग हो जाएगा। सदस्य राशि क्या बनेगा, वेग। तो देखिए किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर डैश, यानी क्या इसमें क्या लगता है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बनेगा आपका, तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका, जो कि देखिए आप यहाँ पर दिया गया समझ। तो देखिए इसमें जो आपका अगला प्रश्न आएगा दोस्तों, आपका खुद से प्रयास कीजिए, उसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बल का आघूर्ण का मात्रक कहते हैं न्यूटन मीटर बनेगा आपका, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, आवर्तकाल टी तथा कोणीय वेग एक में संबंध है, तो क्या है, टी बराबर 2π/mu हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो देखिए दोस्तों जल का घनत्व जो होता है किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। तो क्या चीज़ बोला दोस्तों, तो इसमें कितना अनुपात होगा आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करता है वह ताप होगा, तो औसांक हो जाएगा आपका। क्या बनेगा, औसांक। तो चलिए अगला प्रश्न, जल की विशिष्ट ऊष्मा है, तो ठीक है 4.18 जूल ग्राम आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अगर बढ़ते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो सर्वाधिक विचलन किस पे होगा, बैंगनी रंग का होगा। क्या होगा दोस्तों, बैंगनी रंग का। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरे रंग के कांच की प्लेट रंग के प्रकाश में कैसे दिखाई देता है, तो काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक अशुभ शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने वाट, तो 746 वाट होता है दोस्तों। ओम निम्नलिखित में किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, किसका, प्रतिरोध।
तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको अच्छी तरह से देखना है आपको लास्ट टाइम तक। तो अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट में कितना घंटा जूल होगा दोस्तों, तो 36 × 10⁻6 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर का तार बना होता है। तो देखिए नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का विद्युत हीटर का। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा जो नापने का यंत्र है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सिलिकॉन आपका सही होता है, सही जवाब हो जाएगा, क्या बनेगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो आपका तो देखिए आपका 4 ऑप्शन देगा, जो कि सिल्वर क्या इसका राइट आंसर बनेगा सिल्वर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, OTE का पूरा नाम है। तो देखिए OTE का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, ओशियन थर्मल एनर्जी आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए स्याही के सड़ने के बचाने के लिए प्रयोग करते क्या करते हैं, कार्बोलिक उसको यूज करते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सत्य हो जाएगा, P1V1/P2 बराबर T1 T2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से एल्किन का सूत्र है, तो C4H8 आपका सही हो जाएगा, एल्किन का जो सूत्र होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे, निम्न यौगिक के जोड़ों में से कौन सा जोड़े में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, आइसोब्यूटेन क्लोरोबेंजीन में आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ Na की उपस्थिति में 360 डिग्री तक गर्म करने पर प्राप्त गैस है। तो कौन सा गैस प्राप्त होता है दोस्तों, तो देखिए आपका एसिटिलीन आपका होता है प्राप्त, एसिटिलीन। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, शुद्ध बॉक्साइट एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करते समय कोक के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। क्या होता है दोस्तों, यह ऊष्मा का विसर्जन रोक देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादन किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। तो देखिए इसका किसने किया था दोस्तों, मार्स अपने हाथ किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनता है। तो कौन सा बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। क्या बोला दोस्तों, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण आधार है। तो परमाणु क्रमांक आपका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, परमाणु क्रमांक, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आधुनिक क्रमांक का क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक। तो चलिए, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज की वीडियो में। तो आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो कि आज का जो सेशन आया था वीडियो लेकर आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।